नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 237 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हिमिस, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अंडमान का साउथ बटन भारत सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, सिख 1.8%, ईसाई 2.3% का योगदान है। भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू कितना है, कितना परसेंट? 80.5%, मुस्लिम 13.4% और सिख 1.8% एवं ईसाई 2.3% योगदान करते हैं। ये जो है ना 2011 के अनुसार है, ये जनगणना अभी बढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब है। संविधान की संकल्पना की उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। बाओ अलमंडल जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। बाओ अलमंडल जल संधि किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत है। भारत में लगभग कितने बैंक कार्यरत हैं? 29। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को ही दिया गया था। एशियाई देशों में पहला ऋण किसको दिया गया विश्व में? विश्व बैंक द्वारा 1949 में दिया गया भारत को। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देशीय आयात का सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम है। देशीय आयात का सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल है। मोटरगाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मोटरगाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस का मनाया जाता है 22 फरवरी को। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? चीन है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। भारत में नए राज्य की स्थापना कैसे की जाती है? संसद के अनुमति से की जाती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक
मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। कनिष्क का द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उत्कों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्कों को अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। मैराथन का युद्ध 490 ईस्वी ईसा पूर्व में यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। मैराथन का युद्ध जो है कब हुआ? 490 ईसा पूर्व में यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। भारतीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? रूस को। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का एक योजना थी। ऑपरेशन बारबोसा क्या है? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का एक योजना थी। पीत आतंक के नाम से जापान को पुकारा जाता है। पीत आतंक के नाम से जापान को पुकारा जाता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया सभ्यता का देह मंदिरों और जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? स्वर्ग की पहाड़ी। शीशे का प्रथम उद्योग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। शीशे का प्रथम उद्योग कहाँ आरंभ हुआ? मेसोपोटामिया में। शीशे का प्रथम उद्योग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ। सर्वप्रथम सर फ्लाइडस प्रिंटी ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई है। सर्वप्रथम सर फ्लाइडस प्रिंटी ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई है। यूनान का स्वर्ण युग पेरिक्लीज के शासन काल में माना जाता है। यूनान का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? पेरिक्लीज के शासन काल को कहा जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ। गोला बारूद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? चीन में। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट बोलते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। पुनर्जागरण प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। दी फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। दी फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह किसकी युक्ति है? यह वॉल्टेयर की युक्ति है। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और पर्सा के बीच हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और पर्सा के बीच हुई। चेका का संगठन लेनिन ने किया था। चेका का संगठन किसने किया? लेनिन ने। नीली कमीज का नामक आतंकवादी दल का गठन चायांग काई शेक ने किया था। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन चायांग काई शेक ने किया था। लोजान की संधि 1923 में तुर्क एवं यूनान के मध्य हुई। लोजान की संधि कब हुई? 1923 में तुर्की एवं यूनान के मध्य। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? जलकुंभी को। डेल्टा झील कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। डेल्टा झील कहाँ है? कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1660 में हुआ था। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ? 1960 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? 1976 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? 1969 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 में। श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। नेक्स्ट, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे। विश्व की झील के अंदर स्थित झील मिंटू झील है। विश्व की झील के अंदर स्थित झील क्या है? मिंटू झील है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वल्सा है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वल्सा है। कोलंबिया को कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहते हैं? फिंका कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। पाकिस्तान के समुद्र का तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। रूड़ घाटी जर्मनी में स्थित है।
रूर घाटी कहाँ है? जर्मनी में है। भारत में 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। भारत में 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। वैतरणी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को। भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंगे PSL होती है। भूकंप की तरंगे क्या होती है? PSL होती है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनदी बयर्डमोर अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनदी कौन है? बियर्डमोर अंटार्कटिका है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र को पाई जाती है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? नीदरलैंड, हॉलैंड है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? नीदरलैंड, हॉलैंड है। इसका दूसरा नाम हॉलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? नौरू है। जुड़वा खनिज जिंक सीसा को कहा जाता है। जुड़वा खनिज जिंक सीसा को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लपाज बोलीविया है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लपाज बोलीविया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी है। लीवार्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। लीवार्ड द्वीप कहाँ है? कैरिबियन सागर में स्थित है। कनाडा के वनों का काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लैम्बरजैक कहा जाता है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लैम्बरजैक कहते हैं। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। चीन की नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन की नानकिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन।